मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हाय गाइस, तो हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस का और एक सेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम लोग ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जो कंपनीज अपने अर्निंग्स या रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में एक ट्रेंड के साथ कोई तो भी मूवमेंट बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे वॉच लिस्ट डेवलप करते हैं। हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए देखते हैं यहाँ पे कि स्टॉक आइदर कोई भी एक साइड, आइदर अप साइड और डाउन साइड एक पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है ओवर अ मल्टीपल डेज पीरियड। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारे स्टॉक्स। और यहाँ पे हम लोगों ने जो लास्ट टाइम स्टॉक्स देखे थे लॉन्ग पोजीशंस के लिए वो बोल्ड करके रखे थे। चलिए देख लेते हैं उसमें से कौन से स्टॉक हम लोग रखेंगे या किसे हम लोग अभी ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम, जैसे चेन्नई पेट्रोलियम ने अपना यहाँ पे अर्निंग्स रिलीज किया था, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में भी रहा था। तो अभी -20 के पास में यहाँ पे चेन्नई पेट्रोलियम है। तो अगेन याद रख लीजिए मार्केट भी सेलिंग प्रेशर में है, तो देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि मार्केट का भी यहाँ पे एक रोल हो सकता है स्टॉक प्रेशर में आने के लिए। लेकिन अगेन फॉर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए तो भी कम से कम ये कंपनीज के अंदर हाथ लगाना सेंसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे यस बैंक से 17% डाउन है, पैसा लो डिजिटल ऑलमोस्ट 16%, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज -14%, यहाँ पे एल्कॉन इंजीनियरिंग ये ऑलमोस्ट -14%, सिलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी ये अर्निंग्स आने बाद एक दो दिन के लिए फ्लैट था, उसके बाद आज -13% है। मतलब हेवी सेलिंग हुई है लास्ट दो ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो उसके बाद भारत वायर रोप्स लिमिटेड यहाँ पे -13% है, BEML -13%, धामपुर बायो, मैस्टेक, एंजल वन ऑलमोस्ट -12% के पास में, नेटवर्क 18 -12% के पास है, स्पंदन स्फूर्ति 11%, बिरला सॉफ्ट, एनडीएल, साइबरटेक, सॉम डिस्टिलीज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और इसी के साथ राइट साइड में जो है मार्केट कैप भी दिए है करोड्स के अंदर। तो जितना बड़ा इसका बार होगा उतना बड़ा उसका मार्केट कैप होगा। अब इस यहाँ पे हम लोग जैसे देख सकते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में देख रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैटिश में है अपनी अर्निंग्स के बाद, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट ये वॉच लिस्ट में भी अभी के लिए नहीं आ सकते। उसके बाद फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ये सभी अभी फ्लैटिश में है, निगेटिव में है। यहाँ पे कोई ट्रेंड बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो एटलीस्ट फॉर मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के लिए ये मजा नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे टानला है, टाटा टेली सर्विसेज है, जो बड़ी कंपनीज में थे वो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसके बाद में बड़ी कंपनीज ही देख लेंगे हम लोग, यूको बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -7.6% है। इसके बाद यहाँ पे आपको आ गया मैक्रोटेक डेवलपर्स -7% है, REC लिमिटेड -7% है। मतलब लास्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 ट्रेडिंग सेशन हो गए, 6 से 7 आप कह सकते हैं। तो जहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो अर्निंग्स में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं थी या दम नहीं था, इसी की वजह से स्टॉक यहाँ पे नीचे आ चुका है। अंबुजा सीमेंट डाउन है, अदानी टोटल गैस यहाँ पे डाउन है, ACC लिमिटेड यहाँ पे डाउन है, और उसी के साथ 361 भी डाउन है। बाकी के स्टॉक्स आप देख सकते हैं ये फ्लैटिश में -4% -5% में कोई मज़ा नहीं है, या आप उसमें बोल नहीं सकते कि यहाँ पे ट्रेंड बनता हुआ कुछ दिख रहा है। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए तो कभी कम से कम हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। रिलायंस इंडस्ट्रीज अर्निंग्स आने बाद यहाँ पे फ्लैटिश में है। इसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे बड़ी कंपनीज में और टाटा कंसल्टेंसी अपनी अर्निंग्स आने को बहुत दिन हो गए, अभी फ्लैटिश के यहाँ पे ही स्टॉक्स यहाँ पे है। बजाज फाइनेंस ये भी फ्लैटिश है यहाँ पे। इसके बाद आपका L&T माइंट्री यहाँ पे ये है, इन्फोसिस भी फ्लैटिश में है। इसके बाद आपका यहाँ पे L&T मारुति सुजुकी फ्लैटिश में है, गोदरेज कंज्यूमर भी यहाँ पे फ्लैटिश में है। बाकी के हम लोग स्टॉक्स नहीं देखेंगे, इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि अभी कोई ट्रेंड बनता हुआ दिख नहीं रहा है, और बहुत दिन से अगर नहीं हुआ है तो मतलब इट इज़ बेटर रिकमेंडेड कि अभी नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे जस्ट डायल हम लोगों के वॉच लिस्ट में था, जो अपनी अभी अर्निंग्स जितना स्टॉक ऊपर आया था वापस से फ्लैटिश पे आ गया है। तो स्टॉक याद रख लीजिए अर्निंग्स के पहले जितना था आज भी उतना है, मतलब अभी मार्केट में सेलिंग आया फिर भी स्टॉक्स अभी उतना गिरा नहीं है। तो एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ आप इसके लिए सोच सकते हैं। हाँ, अब बात आती जो मैंने यहाँ पे बोल्ड किया हुआ, ये स्टॉक्स हम लोगों ने लास्ट जब रिव्यू किया था वो टाइम पे इस स्टॉक्स को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए थे। तो अभी के लिए ICICI सिक्योरिटीज वर्थ नहीं है, क्योंकि इसका मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, तो हम लोग इसे अपनी वॉच लिस्ट में से निकाल देंगे। इसके बाद है जिलेट इंडिया, बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, कजारिया, ये हो गए। इसके बाद हम लोग आगे देखते जाएंगे, वेदांता लिमिटेड के अंदर 3% 4% है। तो हम लोग यही देखते हैं कि नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, और इसी के साथ कि कितना परसेंटेज गेन के साथ स्टॉक अभी धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे HUL ये ऑलमोस्ट 6% आ चुका है, कैप्री ग्लोबल भी है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज को हम लोगों ने लास्ट टाइम इसे शॉर्टलिस्ट किया था।
तो मुझे जहाँ तक याद है हम लोगों ने ये 8 वाला डेटा आया था हम लोगों के पास, ये 2 दिन का और एडिशनल आ चुका है। तो स्टॉक अभी मार्केट में फॉल होने बाद भी स्टॉक उतना नहीं गिरा है, तो ये मैं अभी भी शॉर्ट लिस्ट वॉच लिस्ट में अपना रखना चाहूँगा, इसे शॉर्ट लिस्ट करके रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्रीज देख लीजिए कि उसके बाद स्टॉक ऊपर होने बाद भी अभी भी काफ़ी अच्छा है, तो ये भी हमारा आएगा। यहाँ पे आरती सर्फेक्टेंट्स ये थोड़ा सा एक अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, तो शायद से एक बार के लिए हम लोग इसे वॉच लिस्ट में अभी के लिए रख सकते हैं। 1-2 ट्रेडिंग सेशंस के बाद हम लोग इस पर ये कर सकते हैं। बाद में वेंट इंडिया लिमिटेड के अंदर शायद से मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बीच में मोमेंटम कोई खास नहीं था, बीच में फ्लक्चुएशन ज़्यादा थे। विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, इसमें एक ट्रेडिंग सेशन के बाद हम लोग अगली बार देख सकते हैं, या शायद आप अभी भी वॉच लिस्ट में इसे रख सकते हैं। इसके बाद है नेट वेब टेक्नोलॉजीज, अपने गेन्स अभी भी इसके इंटैक्ट है, तो ये शॉर्ट लिस्टेड है। दौलत ऑल्गोटेक इंटैक्ट है, ओरिएंटल होटल्स यहाँ पे इंटैक्ट है। शॉफलर इंडिया, मैं जैसा कहा था आपको कि ये भी बहुत अच्छा है, स्टॉक और ऊपर जा सकता है, ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स, ये भी अभी वापस से अपना अपवर्ड मोमेंटम बनाता हुआ दिख रहा है। जुपिटर वैगन्स ये न्यू यहाँ पे दिख रहा है, पर इसके गेन्स ऑलमोस्ट 16% है। तो अगेन रेलवे वाला स्टॉक है, शायद से आप इसे देख सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पे जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ऐसे वाले स्टॉक्स को नहीं करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे अभी उसे निकाल दे रहा हूँ। और इसी के साथ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये काफ़ी अच्छा है, ये शॉर्टलिस्ट करके रखा था। अगर आपने कभी पोजीशन लिया होगा तो 15% का आज 28% ऑलरेडी हो चुके। तो अगेन वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स, हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि ऐसे स्टॉक जो ऊपर जा रहे हो दे विल कंटिन्यू। तो आप अगर ये जो बोल्ड किए हुए इतने भी स्टॉक्स अगर साइड में निकाल के रखो, इसमें मोमेंटम चेक करो, तो आप इंट्राडे BTST या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक्स के अंदर पोजिशन लेके आप गेन कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जैसे मैं इलेक्शंस के रिजल्ट आ सकते हैं, वोलेटिलिटी आ सकती है मार्केट में, अभी कुछ दिन से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाते हो स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे आप बिना स्टॉप लॉस के कोई भी पोजीशन लेना नहीं है, और हो सके तो छोटी पोजीशन कीजिए, छोटा छोटा ट्रेड करके एग्जिट कर दीजिए। स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट प्राइस हिट होता है तो एग्जिट करके कैश में थोड़ा सा आ जाइए।